ये स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक्स है एडमिशन का टॉपिक है। चैप्टर का नाम जो है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इसके अंदर है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट होता है। इसका मतलब ये है जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही एक गुडविल दिखाई दे रही होती है। सबसे पहली बात, आपके सिलेबस के अंदर ऐसा है ही नहीं कि गुडविल को रेज्ड करके दिखाया जा सके, यानी बैलेंस शीट में दिखा दिया जाए। फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होती है, वो सिर्फ इसी बात को इंडिकेट करती है कि वो परचेज्ड गुडविल है। दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल और एक आपकी आती है इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल वो होती है जो पार्टनर अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से बनाते हैं, उसे बैलेंस शीट में आप शो नहीं कर सकते। सिर्फ परचेज गुडविल को यू कैन शो इन द बैलेंस शीट। यानी अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस 25 लाख रुपीज का, बट स्टिल यू आर रेडी टू पे 30 लाख फॉर दैट बिजनेस, तो इट मीन्स यू आर पेइंग एक्स्ट्रा 5 लाख फॉर द गुडविल। तो इट्स ए परचेज गुडविल बिकॉज आउटफ्लो ऑफ कैश इज देयर। तो इस टाइप की गुडविल को यू कैन शो इन द बैलेंस शीट। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जब एक पार्टनर आ रहा है नई फर्म के अंदर, तो वो अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। जैसे हम बोलते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक ही फर्म के अंदर दो गुडविल हो नहीं सकती। तो जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, उसे एक प्रीमियम फॉर गुडविल लाना होगा। लेकिन इससे पहले पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? उसे अपनी बुक में से हटा देंगे। गुडविल एक एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल इज ए फिक्स्ड एसेट, वेरी वैल्यूएबल एसेट, बट इनटेंजिबल एसेट। पेपर में एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट। नो, गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। गुडविल इज वेरी वैल्यूएबल एसेट, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट है। ठीक, अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में हो तो नए पार्टनर को आप एंट्री दे ही नहीं सकते जब तक कि आप पुरानी गुडविल को राइट ऑफ ना कर दें। यानी गुडविल जब पहले से ही चल रही हो तो क्या करेंगे? तो ओल्ड आइटम है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। यहाँ एक न्यूमेरिकल है, आरती एंड भारती आर 2 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उनका 3:2 है। They admitted Sarthi as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1. Sarthi brought 1 lakh for her share of goodwill and goodwill already appear in the book 60,000. मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो वन मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आ सकते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ नए वाले पार्टनर का रेशो गिवन हो, जैसे कि उसे एडमिट करें 1/4 के लिए और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो ओनली इन दैट सिचुएशन जो ओल्ड रेशो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। बट इन दिस क्वेश्चन पूरा का पूरा नया रेशो गिवन है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू, और सैक्रिफाइस तब होता है जब ओल्ड रेशो बड़ा आए और न्यू रेशो कम आ जाए। तो आपका क्या कैलकुलेट होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। यानी पहले आपको इतना अमाउंट मिल रहा था और अब नया वाला कम मिल रहा है, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। एक और क्वेश्चन, जैसे ये एक टॉपिक, ये वाले न्यूमेरिकल के अंदर देयर आर 2 पार्टनर आरती एंड भारती। ठीक है, आरती एंड सेकंड पार्टनर जो है वो है इसके अंदर भारती। इन दोनों का जो रेशो है दैट इज 3:2। जब नया पार्टनर आ रहा है तो आरती, भारती और नए पार्टनर का नाम इसके अंदर है सारथी। तब न्यू रेशो जो आपका बन रहा है, गिवन है 2:1:1। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं ले सकते हो, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। आरती का सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आरती का ओल्ड रेशो था इस क्वेश्चन के अंदर 3/5 एंड न्यू रेशो उसका आ रहा है 2/3/4, 2/4। भारती का इसके अंदर ओल्ड रेशो था 2/5 और न्यू रेशो उसका आ रहा है भारती का 1/4। तो इसका एलसीएम आएगा 20। 12 माइनस
10, तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है 2/20। जो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेते हैं ना कि ओल्ड माइनस न्यू इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, बात वो फॉर्मूला तो ठीक है, यही होता है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट भी तो समझना चाहिए। पहले उसे 12 यूनिट्स मिल रहे थे पहले ओल्ड, और अब उसे मिल रहे हैं 10 यूनिट्स, तो पहले ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था ना, तो अब वो 2 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। इसमें एलसीएम आएगा 20, 8 माइनस 5, 3/20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो है 2:3। एक 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे इस क्वेश्चन में नए पार्टनर को एडमिट करें 1/4 के लिए, 2, 3, 4, 1/4, और वो 1/4 शेयर के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज। तो एमसीक्यू में 1 मार्क के क्वेश्चन में ये भी तो पूछा जा सकता है कि पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके बताओ कितनी होगी। तो आसान है, अगर 1/4 के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज है, तो पूरी फर्म 1 होती है, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, गुडविल पहले से अपीयर्ड है 60,000 की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशो। गुडविल एक एसेट होती है, ऑल द एसेट हैव डेबिट बैलेंस, तो यानी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट होती हैं। जब आप उसे खत्म कर रहे हो तो उसे क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को, किसी भी पार्टनर का नाम अगर लिखा जाए, किसी का भी नाम लिखा जाए, तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगा सकते हो। अगर आपने अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस, आरती का, आरतीज कैपिटल अकाउंट, तब ऐसे लिख सकते हो, आरतीज कैपिटल अकाउंट, खाली आरती कैपिटल आरती अकाउंट नहीं लिखा जा सकता। तो आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहले से जो गुडविल अपीयर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर वो 60,000 रुपीज की है, तो 60,000 को आप किस रेशो में बांट दोगे, 3:2 में। तो जब आप 3 ओल्ड रेशो है, तो 3:2 में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इसके में अमाउंट आएगा 36,000, और फिर ये आएगा 24,000। ये तो गई आपकी एक एंट्री। उसके बाद जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज की, तो फर्स्ट पहले एंट्री होगी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो प्रीमियम फॉर, देखो एक चीज और, जब हम 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल। जब आप बात कर, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सिखाया कि अगर 1/4 के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज है, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, 4 लाख। तो 4 लाख के लिए आपको वर्ड बोलना चाहिए गुडविल, 1 लाख के लिए वर्ड बोलना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपया लेकर आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर आरती और भारती। गलत बोल रही हूं मैं, ओल्ड पार्टनर नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि बच्चे लर्न कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप पहले देखो तो सही कैलकुलेट करके। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो कुछ पुराने पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस ना करें, मतलब एक पार्टनर हो सकता है कोई कुछ भी सैक्रिफाइस ना करे, एक ही कर रहा हो सैक्रिफाइस। ये भी हो सकता है आने वाले कुछ क्वेश्चंस के अंदर जब लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, कि कोई पुराना पार्टनर है वो नए पार्टनर के आने के टाइम पर सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन कर जाए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। इस क्वेश्चन में आरती और भारती दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, अब इसे हमें खत्म करना है तो इसको डेबिट कर देंगे, और टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज को किस रेशो में बांट देना है, 2:3 में, जो कि क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो है पार्टनर्स का। तो जब आप इसको 2 और 3 में बांट दोगे तो इसके में आएगा 40,000 और इसके में आएगा
60,000। एक और क्वेश्चन, एक और चीज, जो भी ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ये इसलिए बांटा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि आने वाले टाइम में आरती और भारती को कुछ अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ा नए पार्टनर सारथी के लिए। तो उस चीज को कंपोसेट करने के लिए सारथी इनको प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल उतना उतना ही खाएंगे जितना जितना ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके लिए। एक और क्वेश्चन, एक मतलब नया टॉपिक है ये, तो हो गया जब पुराने से ही पहले से ही गुडविल दे रखी है तब क्या होगा। कभी कभी कोई नया पार्टनर जो होता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता, वो ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कैपिटल ना लाए तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। अगर कैपिटल ही नहीं लेकर आ रहा तो भैया उसको एडमिट ही क्यों कर रहे हो। क्योंकि जब एक नए पार्टनर की एंट्री होती है, किस लिए एंट्री होती है, या तो फर्म को बिजनेस एक्सपैंड करना है, पैसा चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो पैसा चाहिए तो कैपिटल तो फिर भी लाएगा ना वो नया पार्टनर। तो इसलिए केस ये बनता है कि कभी कभी नया पार्टनर जो होता है वो अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ पाता, तो क्या करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है जनरल एंट्री। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, A एंड B आर पार्टनर और उनका रेशियो है 3:2, दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, न्यू प्रॉफिट। देखो अब जैसे इस क्वेश्चन में नया रेशियो 5:3 गिवन है, सपोज इस क्वेश्चन में अगर नया रेशियो पूरा ना दिया हुआ होता तो 3:2 ही उसका ओल्ड रेशियो होता, लेकिन अब कोई पंगा वंगा नहीं ले सकते हम, क्योंकि नया रेशियो ऑलरेडी पूरा का पूरा साबुत गिवन है तीनों का। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके। सी जो है 50,000 फॉर हिज कैपिटल लेकर आ रहा है, बट नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। आगे क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज लिखी है और यहां मेंशन किया गया है द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन। तो सबसे पहली बात जो ये 48,000 का गुडविल दे रखी है, ये पूरी फर्म की गुडविल है। तो इस नए पार्टनर का जो शेयर है यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो भी बताना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सिचुएशन क्या है, दो पार्टनर हैं पहले ए और बी। ए और बी का जो रेशो है वो है 3:2। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। जब ये तीन पार्टनर हो गए ए बी एंड सी, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो पूरा का पूरा गिवन है 5:4:3। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी का, अगर हो सकता है तो। ए का ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू रेशो उसका आ रहा है 5/12। बी का ओल्ड रेशो था 2/5, न्यू रेशो आ रहा है उसका 4/12। सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है पीछे। तो इसमें एलसीएम आएगा 60 को जब 5 से डिवाइड कर रहे हो कितना आएगा 12 इंटू 3 36 माइनस 25, तो ये आ जाएगा इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो 11/60। जब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशो 4/60। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन रहा है 11:4। ठीक है। अब नया पार्टनर जो फर्म के अंदर आ रहा है वो सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर कैपिटल बट नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी स्टूडेंट्स को देख लेना चाहिए कि फर्म का गुडविल मेंशन किया गया है या पार्टनर की। जैसे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें बोला था कि 1/4 के लिए वो 1 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है, तो प्रीमियम ला रहा है, तो पूरी फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली थी 4 लाख रुपीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूरी फर्म की गुडविल जो है वो 48,000 है। ठीक है, पूरी फर्म की गुडविल 48,000 है। नया वाला पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो इस शेयर के लिए एडमिट हो रहा है 3/12 के लिए, तो उसका हिस्सा यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, ये हो जाएगा 12,000। लेकिन वो 12,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल लाने में असमर्थ है, वो गुडविल के पैसे नहीं लेकर आया। तो जो लाया पहले उसकी एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री तो इसमें होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी जो पैसे वो अपनी कैपिटल की फॉर्म में लाया है पहले तो उसकी एंट्री हो रही है, लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया। अब देखो बच्चों को क्या सीखना चाहिए,
जैसे अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता तब एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देते और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांट लेते उसे। लेकिन यहाँ तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आया। अब बहुत सारे बच्चों को इसी टॉपिक में एक कंफ्यूजन है कि यार ये क्वेश्चन हमें समझ ही नहीं आता है, ठीक है। अब मैं ना यहाँ इस छोटी सी जगह में दोनों चीजें करके बता रही हूँ, देखना क्या। सपोज अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता तब तो एंट्री यहाँ पर होती टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 और फिर एंट्री करते हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते, ठीक है। लेकिन अब ये तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आया, ठीक। लेकिन हम छोड़ेंगे तो है नहीं उसे, प्रीमियम तो देना पड़ेगा उसे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा तो हम एक अलग अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है नए वाले पार्टनर का करंट अकाउंट। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से और फिर यहां पर आएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यानी 12,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो 11:4 में बांट देंगे तो यहां पर अमाउंट आएगा 8800 और यहां आ रहा है 3200। तो समझने वाली बात ये थी कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता तो बैंक में भी पैसे बढ़ जाते 12,000 से, कैपिटल ये आता और प्रीमियम फॉर गुडविल ये आ जाता। फिर हम सेकंड एंट्री में करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए और बी। बस अंतर इतना है कि अब हमने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट नहीं किया, हमने यहाँ डेबिट किसे कर दिया, सी के करंट अकाउंट को। हो सकता है पेपर में एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एंट्री लिखी हुई है और आपको यहाँ फिल करना है कि यहाँ पर क्या सब कुछ मेंशन होगा, सब कुछ करके दिया होगा और स्टेटमेंट ये लिखी होगी कि न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये वाला अमाउंट हो सकता है ना लिखा गया हो, ये दोनों लिखा और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ दिया हो। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा और कितना अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर आएगा सीज करंट अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोशिश करें हर बच्चे के नंबर अच्छे आए। आप खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे नंबर आ सकते हैं और अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड।